गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः इस कोरोना संक्रमण के संकट काल में वर्चुअल क्लास में आप सभी के सामने उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग आयु के जिस पड़ाव में हैं, इस पड़ाव में सबसे अधिक बच्चों को खेल प्रिय होते हैं और उनका शारीरिक विकास होने के लिए खेल जो है बहुत आवश्यक भी हैं। और इन खेलों में जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। परंतु ये समय एक ऐसा समय आया है कि इसमें बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा दिया गया है कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे और इस प्रकार वो अपने खेलों से भी वंचित रह जाएंगे। जबकि खेल जो है बच्चों के लिए बहुत प्रिय होते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि ये समय जो आपका इस समय चल रहा है आगे ऐसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत शीघ्र ही इस संक्रमण की जो वैक्सीन है वो तैयार हो जाएगी और आप लोग पहले की तरह ही पुनः जो है अपना खेल कूद सकेंगे तथा खुली हवा में सांस ले पाएंगे। तो आज हम आपके सामने वर्चुअल क्लास में जिन चैप्टरों को हमने आपको पूर्व में पढ़ाया था उन्हीं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमने वास्तव में छुट्टी के समय में थोड़ी बहुत पढ़ाई घर पर की है या नहीं की है, और अगर हम किसी चीज का पुनर्अध्ययन कर लेते हैं तो वो चीज हमारी जो है मजबूत हो जाती है। तो इसलिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था सारणिक का, क्योंकि आपके जुलाई के कोर्स में 2 चैप्टर हैं, एक सारणिक और एक सांतत्व एवं अवकलनीयता। तो सारणिक में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं, जिसमें प्रश्न है कि एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसमें आपको 2 समीकरणें दी हुई हैं, 5x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 5। अब यहां पर हम सबसे पहले इनमें एक्स वाई के जो गुणांक हैं उन्हें अवयव ए मानेंगे। तो देखिए इसमें x का गुणांक 5 है और y का गुणांक 2 है। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। तो ये सारणिक a का मान हमारा अवयव a का मान हो गया। अब x इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा हो गया अवयव x। और b बराबर हो गया 3 और 5। अब हम जानते हैं ax इज इक्वल टू बी। अब अगर हम a को इधर ले जाएंगे, इससे जो है x इज इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b। अब हमें सबसे पहले a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सारणिक a का मान होता है 5 इंटू 2 माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 10 माइनस 6 बराबर 4। ये जो है हम देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a अतः a जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए सबसे पहले इसके जो अवयव a के अवयव हैं वो a11 का मान 5 है, a12 2, a21 द्वितीय पंक्ति पहला स्तंभ 3 और a22 ये 2 है। अब हमें इसके सहगुणनखंड a11 का सह गुणनखंड लेना होगा। ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। और यहां चूंकि
पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दें तो ये जो अवयव आएगा ये आपका 2 है इंटू 2। तो इस तरीके से A11 जो है वो A11 का सहगुणनखंड है। ऐसे A12 का सहगुणनखंड पहली पंक्ति और दूसरा स्थान, तो ये 2 हुआ। तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये हटाया तो ये 3 आया। तो ये हो गया -3। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ दोनों हटाते ही 2 आ गया था। ऐसे ही अब A21 का सहगुणनखंड -1 की पावर 2 + 1 इंटू दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दोनों हटाए तो ये 2 आ रहा है। तो ये हो गया आपका -2। और A22 A22 का सहगुणनखंड बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू, अब इसमें दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दें तो यह 5 आएगा। यहाँ हो गया 5 = 5। सहगुणनखंड से बना अवयव। अब सहगुणनखंड से बना अवयव जो होता है वो होता है A11 A12 A21 A22। यह आ जाएगा A11 हमारा 2 है, A12 -3 -2 और 5। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट है। इसमें हम जो ये सहगुणनखंड से बना अवयव आया है इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। और इसका परिवर्त में इसमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये स्तंभ आपका पंक्ति है 2 और -3 इसके अवयव, तो ये बन जाएंगे 2 और -3 पंक्ति बन जाएंगे स्तंभ में। और दूसरी पंक्ति के अवयव -2 और 5 ये भी स्तंभ में बदल जाएंगे। ये एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आप सब बच्चे घर से करेंगे। तो क्वेश्चन नोटेड।
हल कीजिए। टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। इसे आपको होमवर्क में हल करना है। थैंक यू।